In class 12, today we will read marginal propensity to consume MPC. Second part of propensity to consume. It refers to ratio of change in consumption expenditures to change in total income. It means हमारी जो total income है उसमें जो change आता है तो उसके change आने से हमारा जो consumption expenditure होता है उसमें जो चेंज आता है उस रेशो को क्या करता है, ये शो करता है। यहाँ पर हमारा एमपीसी का फॉर्मूला है एमपीसी इक्वल डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका, यहाँ पर आपको इनकम दिखाई है। इनकम क्या हो गई है आपकी 100 से 200 हो गई है और कंजप्शन 70 था, फिर 70 से बढ़कर क्या हो गया आपका 120 हो गया। तो अब हम डेल्टा y कैसे निकालेंगे? डेल्टा y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी वैल्यू बढ़ी है इनकम की उसमें से जो हमारी वैल्यू थी उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 200 में से 100 हमने माइनस करा तो कितना हमारा चेंज आया है इनकम में, 100 रुपीज। ऐसे ही हम कंजप्शन को भी कर लेंगे। कंजप्शन हमारा 70 से बढ़कर क्या हो गया 120 हो गया, तो इट मीन्स 120 में से हम 70 को लेस कर देंगे तो कितना हो गया हमारा कंजप्शन इंक्रीज, कितना हुआ 50 आया। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। एमपीसी इक्वल 50 हमारा कंजप्शन, डेल्टा सी ऊपर आएगा, कंजप्शन ऊपर आएगा, तो कंजप्शन कितना है 50 अपॉन 100 क्या थी हमारी इनकम में जो चेंज आया। तो ये हमने जब कैलकुलेट किया तो ये क्या है आपका 0.5, इट मीन्स 50%। तो कहने का मतलब यह है कि जब उसकी इनकम में जो चेंज आया 100%, उसका केवल उसने क्या किया 50% ही कंज्यूम किया। तो एमपीसी इसी को बोलते हैं। इट शो exactly what proportion of change in income is spent on consumption। इसके कहने का मतलब ये है कि ये वो चीज दिखाता है कि जो इनकम में जो एक्चुअल में जो चेंज आता है उसका कितना पार्ट वो अपने कंजप्शन में स्पेंड करता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके ग्राफ को भी हम देख लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इससे पहले वाले में मैंने आपको एपीसी के ग्राफ के बारे में बताया था। एपीसी का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आपकी इनकम हो गई और ये कंजप्शन की लाइन है। तो कंजप्शन और ये इनकम, और जो मैंने बताया था कंजप्शन का जो ग्राफ होता है थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है तो वो यहाँ पर हमारा एंड होता है, तो उसको हम बोलते थे एपीसी। इतना यहाँ से ओ से बी तक का हमारी इनकम, ओ से ए तक की हमारी कंजप्शन। तो ये पॉइंट जहाँ पर मिला ये पॉइंट हमारा एपीसी कहलाया। ठीक है, अब क्या हुआ इस ग्राफ में, क्या हुआ कि हमारी जो इनकम थी वो ओ से बी से बढ़कर बी से B1 हो गई है, इतना चेंज आया हमारे। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, इसको हम B1 बोलेंगे। तो B1 में इनकम में चेंज होने से हमारा जो कंजप्शन था वो A से A1 हो गया और ये पॉइंट हमारा कंजप्शन का है। तो जब हमने ये पॉइंट को ऐसे मिलाया तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी इनकम का चेंज हुआ और ये हमारे कंजप्शन का। समझ में आ रहा? तो जो ये पॉइंट हुआ हमारा, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे एमपीसी। इसको क्या बोलेंगे हम, एमपीसी। तो एमपीसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इट मींस चेंज, कंजप्शन में जो चेंज हुआ है और जो इनकम में चेंज हुआ है उसके रेशो को हम क्या बोलते हैं, एमपीसी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A1 ऊपर लिखेंगे और बी इनकम को हमें नीचे लिखना होता है तो B1 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ। अब जैसे एपीसी के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, एमपीसी के भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। हमारा जो एमपीसी होता है वो कहाँ किसके आगे पीछे घूमता रहता है, 0 और 1 के बीच में। अब हम देखेंगे कैसे। मान लो चेंज इन इनकम है, हमारी चेंज हुई हमारी इनकम। तो इनकम जब हमारी चेंज होती तो क्या करते हैं हम, या तो हम क्या करते हैं उसको कंजप्शन कर लेते हैं उसका, या फिर हम उसको क्या कर लेते हैं सेव कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पर निकल के आए हैं। हम अपनी इनकम को क्या करेंगे, जो हमारी इनकम चेंज हुई है या तो हम उसको पूरा का पूरा सेव कर लेते हैं या फिर हम उसको पूरा का पूरा स्पेंड कर लेते हैं। तो अब देखो इसका पहला पॉइंट है, मान लो कि हमने सारी की सारी जो हमारी इनकम है उसको हमने क्या कर लिया है, उसको हमने कंजप्शन कर लिया है। यहाँ पर हमारी इनकम क्या है 100 में से हमारी इनकम क्या हो गई है, अब 200 हो गई है, 200 हो गई है। अब क्या हुआ 200 में से हमने 100 माइनस करा तो क्या हमें पता लगा कि हमारी जो इनकम में जो चेंज आया वो कितना आया, 100 आया। अब कंजप्शन क्या था हमारा, पहले 70 था, अब हमने बढ़कर हमारा जो कंजप्शन हो गया वो क्या हो गया 170। तो कंजप्शन में क्या चेंज आया है,
कंजप्शन में चेंज भी 170 में से जब हमने 70 लेस किया तो कितना आया 100। कहने का मतलब कि जब हमारी 100 इनकम बढ़ी तो हमने उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया, पूरा का पूरा कंजप्शन कर लिया उसका, तो इक्वल क्या आया हमारा 1। तो हो गया एक, तो आपका समझ में आ गया होगा कि 1 आ गया एक में। तो अब सेकंड है कि हमारी जो इनकम है, जो चेंज आया उसको हमने क्या किया, सेव कर लिया। मतलब मान लो दूसरा पॉइंट है, हमने इसको क्या कर लिया है, सेव कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हमारी जो इनकम है वो क्या है 100 है, 100 से बढ़कर 200 हुई तो माइनस करके 100 निकल गई। अब इस बार क्या होगा कि कंजप्शन हमारा जो 70 था वो हमने चेंज नहीं किया, 70 का 70 रखा, मतलब हमने कंजप्शन नहीं बढ़ाया। तो कंजप्शन हमने नहीं बढ़ाया तो 70 में से 70 माइनस करा तो कितना आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स कि हमने कंजप्शन, जो हमारी इनकम बढ़ी थी उसका कुछ भी पार्ट हमने कंजप्ट नहीं किया, कंजप्शन नहीं किया। तो यहाँ पर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा जो सी था वो क्या आया हमारा 0, इट मीन कंजप्शन हमारा 0 आया अपॉन 100, तो इक्वल कितना आ गया 0। तो क्या हो गया कि एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 4 एंड नंबर फर्स्ट, तो इनके आगे पीछे घूमते रहता है। ठीक हो गया। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा एमपीसी ऑफ पुअर, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर एज कंपेयर टू रिच। जो हमारा एमपीसी होता है वो पुअर का क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू रिच, मतलब अमीर लोगों से गरीबों का ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनकी तो जो उनकी नीड्स होती है ऑलरेडी क्या होती है, कंप्लीट होती है, कंप्लीटेड होती है, पहले से ही वो पूरी होती है। तो उनकी इतनी डिजायर नहीं होती कि उनकी इनकम बढ़ती है तो वो उसको पूरा का पूरा स्पेंड कर लें, वो नहीं करते हैं। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं उनकी इनकम बहुत कम होती है, लेकिन जब उनकी इनकम में चेंज आता है तो उनकी काफ़ी मतलब डिज़ायर या नीड्स होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। उस हिसाब से उनका एमपीसी क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रिच। अब आपका थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आता है इसमें, एमपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। जो हमारी जो एमपीसी होता है वो फॉल्स होता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है। वो तो आपको यहाँ पर मैंने बता ही दिया है कि जिस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से हमारा एमपीसी नहीं बढ़ता, एमपीसी का जो लेवल होता है वो गिरता रहता है। तो आज हमने एमपीसी को पढ़ा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। थैंक यू।